आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज के मनन के लिए जो वर्ड हमें मिलता है, वो है यूहन्ना 8, 1 से 11, जहाँ पे हम एक दृष्टांत को देखते हैं, एक स्त्री के बारे में जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, उसके बारे में और उसकी क्षमा के बारे में बाइबल हमें बताती है। हम देखते हैं कि एक स्त्री है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और उसे शास्त्री और फरीसी यीशु के पास लेकर आए और उससे कहने लगे कि यह व्यभिचार के पाप को करते हुए पकड़ी गई है और इसके पाप का जो दंड है वो पथराव करके मार डाला जाना है। व्यवस्था के अनुसार जो जिस तरीके से उसे इस पाप के लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए वो है कि उसे पथराव करके मार डाला जाए। वो देखना चाहते थे कि जीसस इस परिस्थिति में क्या करेंगे। और जीसस उनसे कहते हैं कि जिनने भी पाप ना किया हो, जो भी निष्पाप हो, वो पहले उसे पत्थर मारे। और हम देखते हैं कि उस जगह पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो निष्पाप हो और वो सारे लोग एक-एक करके वहाँ से चले जाते हैं। और जब जीसस देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता है जो उस स्त्री को पथराव करके मार डाले। हम देखते हैं इस जगह पे कि जीसस के हाथ में उस स्त्री का न्याय था। हम देखते हैं कि अगर जीसस चाहते तो वो कहते कि ठीक है, जैसा लिखा गया है, जैसा इस पाप का दंड है, जैसे जिस तरीके से इस पाप की सज़ा है, उसे वैसा ही दंड दिया जाए और उसे पथराव करके मार डाला जाए। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि जीसस उस स्त्री को क्षमा कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, तू फिर पाप मत करना। उसे क्षमा करके उसे एक नया अवसर देते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है, तू जा और तू पाप मत करना। हम देखते हैं कि जब वो स्त्री वहाँ पे शास्त्री और फरीसी के द्वारा पकड़ाकर लाई गई होगी, उसने अब सोचा होगा कि अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया। उसे पता होगा कि अब तो मुझे पथराव करके मार डाला जाएगा और अब मेरे पास कोई मौका नहीं है, अब मेरे पास जीवन का कोई अवसर नहीं है और मेरा जीवन इस जगह पे अब खत्म हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि जब जीसस ने उसे क्षमा किया होगा, वो कितनी खुश हुई होगी इस बात से कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे क्षमा कर रहा है और उसे एक जीवन का नया मौका दे रहा है। हम देखते हैं कि क्षमा करना लोगों की लाइफ में जिसे हम क्षमा कर रहे हैं, जिसने आपके अगेंस्ट में कोई गलती करी है, उनकी लाइफ में एक नए मौके को लेकर आता है। उनकी लाइफ में एक नए अवसर को लेकर आता है। क्षमा करना जब हम किसी को क्षमा करते हैं उसकी गलती के लिए, उसे एक नई शुरुआत करने का मौका देता है, एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आता है। फिर से एक नए तरीके से अपने जीवन को शुरू करने के एक अवसर को लेकर आता है। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी परिस्थिति होती है, जहाँ पे हमें लोगों को क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि कई बार ऐसे लोग हमारे विरुद्ध में ऐसी बातें करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। लोग हमारे अगेंस्ट में ऐसे कामों को करते हैं कि हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हमारे मन कठोर हो जाते हैं उनके लिए, हमारे मन में उनके लिए फिर कोई प्रेम नहीं रहता है। हम नहीं चाहते कि हम उन्हें क्षमा करें या हम नहीं चाहते कि हम दोबारा उस पर्सन को देखें। हम नहीं चाहते हैं कि हम दोबारा उनकी कोई बातों को सुनें। इवन हम उनकी माफ़ी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि उस स्त्री को जब वो नया जीवन मिला होगा, जब उसे क्षमा मिली हुई होगी, तब उसने दोबारा उस पाप को नहीं किया होगा, क्योंकि उससे एक नया जीवन दान मिला था। वो मरते-मरते उस जगह से बची थी। जब लोग उसे देखते होंगे, उसके नए जीवन को देखते होंगे, तो उसकी क्षमा को स्मरण करते होंगे कि परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसे नया जीवन दिया और उसके दागों को मिटा दिया यीशु मसीह ने और उसे एक नया जीवन जीने का अवसर मिला। क्षमा जो होती है, वो दूसरे के जीवन में तो काम करती है, जिसे हम क्षमा कर रहे हैं उसके जीवन में तो वो काम करती है। उसे नए जीवन का अवसर मिलता है, उसे नए तरीके से जीने का अवसर मिलता है, उसकी माफ़ी कबूल हो जाती है। उनके जीवन में तो काम होता ही है जिन्हें हम क्षमा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में भी काम होता है जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो। जो हमारे जीवन में काम होता है, वो ये है कि क्षमा करना हमें नम्र बनाता है, क्षमा करना हमें हम्बल बनाता है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, आप किसी को भी कठोर हृदय से क्षमा नहीं कर सकते। आप किसी को भी ऐसे हृदय से क्षमा नहीं कर सकते जहाँ पे अ, आप उससे बुरा बिहेव कर रहे हो या वो आपको पसंद नहीं है। पर आप अपने आप को हम्बल करते हैं, उसे क्षमा करने के लिए, आप अपने आप को नम्र करते हैं उसे क्षमा करने के लिए और तब आप उससे क्षमा करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्षमा करना हमें भी नम्र बनाता है, हमें हम्बल बनाता है और हमारे जीवन में भी एक काम को करता है। हम देखते हैं कि आत्मा के 9 फल में से एक फल है नम्रता और वही काम जब हम किसी को क्षमा करते हैं, वो काम हमारे अंदर होता है, वो नम्रता हमारे अंदर आती है और जिस इंसान को एक नया जीवन दान मिल रहा है, उसके साथ ही साथ हमारे अंदर भी एक नया काम होता है और हम उस जगह पे नम्र हो जाते हैं और हम उस इंसान को क्षमा करते हैं। हम देखते हैं कि जीसस ने क्रूस पर
इस वाणी को कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि उस जगह पे भी जीसस के हाथ में लोगों का न्याय था। वो चाहते तो उस जगह पे भी वो अपने पिता से कह सकते थे कि जो गलती ये कर रहे हैं इसकी इनकी सजा इन्हें मिली जाए। पर उस जगह पे जीसस लोगों के लिए नम्र होते हैं। जो लोग उनकी मृत्यु में सहभागी होते हैं, उनके लिए जीसस नम्र होते हैं और वो कहते हैं कि ये पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस जगह पे जीसस अपने आप को हम्बल करते हैं लोगों के लिए, जो उनके अगेंस्ट में वहां पे खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि नम्र होना हमें एक नए तरीके का पर्सन बनाता है। तो क्यों ना आज हम बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा होगा, आज के दिन हम उपवास रखते हैं और जब ये लैंड डेज का डेज चल रहा है जहाँ पे हम अपने आप को नम्र करते हैं, तो क्यों ना हम आज के दिन जब हमने उपवास रखा है तो हम अपने आप को नम्र करें। हम परमेश्वर के सामने नम्र होकर आए। जिन लोगों ने हमारे अगेंस्ट में कुछ पाप को किया होगा, हम उन्हें क्षमा करें। साथ ही साथ हम अपने आप को नम्र करें। बाइबल बताती है कि हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। बाइबल बताती है कि जब हमारे भाई से हमारा कोई झगड़ा हुआ हो, तो परमेश्वर के सामने आने से पहले हम और फिर हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर आना है। तो क्यों ना हम अपने आप को नम्र करें, हम उन लोगों को क्षमा करें जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। इस उपवास के समय में अपने आप में हम एक नया काम करें, हम अपने आप को नम्र बनाएँ। हमने कोई गलती करी होगी तो हम सामने वाले से माफ़ी माँगे और अगर किसी ने हमारे विरुद्ध कोई गलती करी होगी तो हम उन्हें क्षमा करें, हम अपने आप को नम्र करें। आज मैं इसी वर्ड से आपको एनकरेज करना चाहती थी। आज मैं इसी वर्ड से आपको इस बात को बताना चाहती थी कि आप अपने आप को नम्र करें और लोगों को क्षमा करें और जो गलती आपने की है उसे उससे माफ़ी माँगे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।